टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 35 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका पहला भाग है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जितनी भी सारी एग्जाम होती है, चाहे वो एसएससी हो, एमपी पुलिस हो, रेलवे हो, बैंक हो, पटवारी हो, आदि जितनी भी परीक्षा है उनमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी? तो हमें बताना है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? क्या प्रश्न है? हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? बीटा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? डॉग स्टार, कैट स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार? तो सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल, स्थल मंडल, प्रकाश मंडल या कोरोना? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत जो होती है उसको कहा जाता है कोरोना। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? हमें बताना है कि सौर ऊर्जा जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, संलयन प्रक्रिया के द्वारा, दहन प्रक्रिया के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो सौर ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 14 मिनट या 20 मिनट? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश धरती तक या पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह समय लगता है 8 मिनट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कोरोना या ट्रोपोस्फीयर? तो सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फोटोस्फीयर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। सबसे गर्म ग्रह का नाम है? हमें बताना है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, शुक्र, बुध, शनि या मंगल? इनमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 9, बुध सूर्य से खालिस्तान ग्रह है? तीसरा, पहला, पांचवा या सातवां? यहां सूर्य है, इससे बुध कौन से नंबर पे आता है? तो बुध कौन से नंबर का ग्रह है? तो सबसे पहला ही ग्रह क्या आया था? बुध है। तो ऑप्शन बी पहला इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? बादलों के कारण, वायु के कारण, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ऑप्शन डी है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण? तो हमें बताना है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल किस कारण से है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। पृथ्वी के कोर को कहा जाता है केंद्रीय भाग। कोर किसको कहते हैं? केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का जो कोर है या केंद्रीय भाग है
उसको और किस नाम से जाना जाता है? मेसोस्फीयर, स्थल मंडल, गुरुमंडल या परितारक केंद्र। तो पृथ्वी के कोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है परितारक केंद्र। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? तो आप कहोगे कि आ गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब खालिस्तान से है, कितने वर्षों से? तो ऑप्शन ए देखते हैं 35 बिलियन वर्ष, बी है 3.5 मिलियन वर्ष, सी है 35 मिलियन वर्ष और डी है 3.5 बिलियन वर्ष। तो हमें बताना है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कब से है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 3.5 मतलब 3.5 बिलियन वर्ष पहले से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? हमें बताना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर या धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर जो घूमती है, किस दिशा में घूमती है? ये दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान हमें बताना है 16 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पपड़ी, स्फीयर, आवरण या केंद्र। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पपड़ी। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है मैग्नीज, बॉक्साइट, सिलिका या आयरन। तो जो पृथ्वी की पपड़ी है उसमें मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है सिलिका। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम या लोहा। हमें बताना है कि पृथ्वी की जो पपड़ी है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? हमें बताना है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। एगियस, ऑप्शन बी है इरेक्थियम, ऑप्शन सी है इरेथोस्थेनेस, ऑप्शन डी है एफिडांस। तो किसने नापा था? ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा इरेथोस्थेनेस। इसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, हरा ग्रह, ऑरेंज ग्रह, नीला ग्रह या पीला ग्रह। तो पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर। पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश किससे घटित होता है? ऑक्सीजन और सिलिका, ऑक्सीजन और आयरन, सिलिकॉन और आयरन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश किससे मिलकर बना होता है या उसका मुख्य अंश क्या है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन, या थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसका ऑप्शन ए ऑक्सीजन और सिलिकॉन इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो, आइंस्टीन, कोपरनिकस या न्यूटन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे
वो थे कोपर्निकस। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6170 किलोमीटर, 6070 किलोमीटर, 6270 किलोमीटर या 6370 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? ऑक्सीजन, लौह, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? तो कौन बनाता है? तो ये बनाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? पृथ्वी, बृहस्पति, वरुण या शनि। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके अधिकतम उपग्रह है। तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, आकार की दृष्टि से बृहस्पति का सौर मंडल में स्थान है? किसके हिसाब से बताना है? आकार की दृष्टि से, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आकार की दृष्टि से बृहस्पति का सौर मंडल में पहला स्थान है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? यूरेनस, शनि, शुक्र या बृहस्पति। तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह है? हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, वरुण, शुक्र या बृहस्पति। तो सबसे ठंडा ग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? बुध, प्लूटो, शुक्र या बृहस्पति। तो किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लूटो को। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, सिलिनोलॉजी, इरिडोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है सिलिनोलॉजी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 जून या 23 दिसंबर। तो भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन सी अवसादी शेल है? ग्रेनाइट, शेल, स्लेट या संगमरमर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अवसादी शेल है। तो ये हो जाएगा आपका शेल। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, सुनामी नाम किसे दिया गया है? चक्रवात को, भूकंप को, ज्वारीय तरंगों को या समुद्र के नीचे की तरंगों को। तो सुनामी नाम दिया गया है समुद्र के नीचे की तरंगों को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 पर, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की परत के भीतर जो हलचल होती है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप विज्ञान के द्वारा, भूविज्ञान के द्वारा या प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं के द्वारा।
तो पृथ्वी की परत के भीतर जो हलचल होती है उसका अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान के द्वारा। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। खालिस्तान ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।